क्या आप भी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि उस प्रॉब्लम के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई हो? ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, ये चीज मैं आपके साथ एक स्टोरी के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। बहुत ही गजब की, बहुत ही शानदार स्टोरी है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो अक्सर समस्या के लिफाफे में डलकर आती हैं। राइट। सो इस स्टोरी को सुनाने से पहले मैं अपना परिचय जरूर देना चाहूंगा। मेरा नाम रजनीश है और मैं एक लाइफ कोच हूँ। मैं लोगों को मदद करता हूँ कि हम अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस्ड रह सकते हैं, कैसे हम ग्रोथ मोड में रह सकते हैं। सो दोस्तों, जल्दी से स्टोरी को शेयर करना चाहूंगा। स्टोरी बहुत शानदार है। जापान के लोगों का, आपको मालूम है, जापान के लोग जो है वो फिश खाना बहुत पसंद करते हैं। राइट। सो फिश जब उन तक पहुंचती थी तो समुद्र से शहर तक का जो रास्ता था वो इतना लंबा था कि फिश शहर तक पहुंचने तक जो है वो काफी बासी हो जाती थी। तो लोगों को उसका टेस्ट पसंद नहीं आता था। तो एक बहुत ही सूझबूझ वाले जो बिजनेसमैन है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो फिश बोट्स थी उनके ऊपर बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स लगा दिए। और अब जब फिश जो है वो लोगों तक पहुंचने लगी तो पहले से थोड़ा सा टेस्ट बेटर था। लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि जो एक ताजा फिश के अंदर बात होती है वो अभी भी उस फिश में नहीं थी जिसको वो खा रहे थे। तो जो फिश बोट वाला बंदा है, जो फिशरमैन जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया। उन्होंने बड़े बड़े फिश टैंक्स जो है वो अपनी बोट पर लगा दिए, जैसे एक्वेरियम्स होते हैं। और अब जो फिशेस हैं उनको जिंदा उन फिश टैंक्स के अंदर डाल दिया जाता था। अब बहुत एक चेंज आ गया, क्योंकि समुद्र से शहर तक जब फिश पहुंचती थी तो वो जिंदा होती थी, तो थोड़ा सा उसके अंदर फ्रेशनेस मिलती थी। लेकिन कुछ टाइम के अंदर अब फिर से लोगों की समस्या जो है वो सामने आने लगी कि लोगों को वो फिश के अंदर जो एक एक ताजगी होती है वो नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो फिशेस जो है वो खड़े हुए पानी के अंदर, थोड़े से पानी के अंदर थोड़ी सी सुस्त हो जाती थी, है ना। तो उनके अंदर जो सुस्ती है वो उनकी फ्रेशनेस को थोड़ा सा डल कर देती थी, लोगों को मजा नहीं आ रहा था। लेकिन अब इस सब के बीच में क्या हुआ, ये जो 2-3 एपिसोड्स हुए, इसमें जो कॉम्पिटिटर्स थे काफी सारे, वो धीरे धीरे बाहर हटने लगे। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि यार ये बिजनेस काम नहीं करेगा, ये आइडिया काम नहीं कर रहा है। पहले हम फिश मारकर लेकर आ रहे थे, फिर हमने रेफ्रिजरेटर्स लगा दिए, अब हमने टैंक्स भी लगा दिए, लेकिन मतलब जो एक बिजनेस जिस तरीके से रन होना चाहिए वो रन नहीं हो पा रहा और लॉसेस हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो धीरे धीरे कोई पहले स्टेप में, कोई दूसरे स्टेप में क्विट करने लगे। लेकिन एक व्यक्ति था, राइट, एक व्यक्ति था, उसने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। और उसने क्या किया, उसने अपने इस फिश टैंक के अंदर एक बड़ी फिश जो है उसको भी साथ में छोड़ना शुरू किया। जो छोटी छोटी फिशेस है जिनको लोगों ने यूज करना था अपने खाने के अंदर, उन फिशेस के पीछे उसने बड़ी फिश को लगा दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि छोटी फिश जो है वो उस टैंक के अंदर अपनी जान बचाने के लिए चारों तरफ चक्कर काटने लगी। और उसके रिजल्ट के रूप में उनके अंदर जो ताजगी है वो पहले से कहीं ज्यादा रहने लगी। मतलब वो सुस्त नहीं हुआ करती थी, बासी भी नहीं रही और सुस्त भी नहीं रही। दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर दो मैसेजेस हैं। पहला तो फिश से ही ले लीजिए कि फिश जो है वो फ्रेश थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ को बचाना चाहती थी, है ना। उसकी लाइफ में भी चैलेंज आ चुका था, राइट। तो वो जो चैलेंज है, उस चैलेंज ने उस फिश को क्या किया, भागने पर मजबूर किया, भागने पर मजबूर किया, और उसकी वजह से उसके अंदर एक फ्रेशनेस थी। और दूसरा मैसेज क्या है? दूसरा मैसेज है कि जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने वाला जो फिश सेलर था, उसने एक अजीब सा, एक गजब, एक बेहतरीन आइडिया जो है वो लगाया। और उसने उस प्रॉब्लम के अंदर भी सॉल्यूशन ढूंढा। और उसका रिजल्ट क्या था? उसका रिजल्ट ये था कि उसकी जो सेल है, जो उसकी बिक्री है, वो बहुत ज्यादा होने लगी। बहुत बेहतरीन तरीके से उसने मार्केट को कैप्चर कर लिया। अभी अभी आपने सोचा था इस वीडियो के शुरुआत में कि आपकी लाइफ में भी कहीं चैलेंज है। इस वक्त भी आपको चैलेंजेस याद आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए। अगले 20-25 मिनट, 30 मिनट के लिए
पेन और पेपर लेकर अपने चैलेंज को लिखना शुरू कीजिए, अपनी समस्या को लिखना शुरू कीजिए और फिर उसको गहराई से सोचिए। आज नहीं सोच पाते हैं, रात को अपने सबकॉन्शियस माइंड के हवाले उस मुद्दे को छोड़ दीजिए। सुबह होने तक आपको जरूर कोई ना कोई आइडिया आएगा और उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उसमें पाई जाने वाली, जो डेफिनेटली उसके अंदर है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, उसको खोज निकालिए और अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाइए। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली, आपका समाज सब इंतजार कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में ग्रो करें, आप आगे बढ़ें और इस दुनिया को एक बेहतरीन अपना जो कोई भी आपका प्रोडक्ट हो सकता है, जो सर्विस हो सकती है, जो आइडिया हो सकता है, वो इस दुनिया के साथ शेयर करें और यहाँ सर्व करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये जो स्टोरी है पसंद आई है तो मैं जरूर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको जरूर लाइक करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस शानदार स्टोरी को डेफिनेटली दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि चैलेंजेस, देखिए अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे लोग चैलेंजेस में उलझ कर आत्महत्या तक कर लेते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की लाइफ खत्म होने से उसको बचा ले। सो विद दिस आई एंड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।